अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फेरी एक्सप्रेस किचन में। आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बनने वाले और ये लंबे बैंगन की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आप ये अच्छी सी ये रेसिपी को मिस कर देंगे। तो ये देखें कितने ही टेस्टफुल और ये कितने मज़ेदार, ऐसे बैंगन आपने कभी नहीं खाए होंगे। इस तरह बनाएंगे तो सभी शौक़ से खाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने ले लिए हैं, ये 1 पाव के तकरीबन बैंगन है। ये आपने इस तरह से लंबाई में इस तरह से जो कट लगा लेने हैं, आपने 4 पीसेस में इस तरह से कर लेने हैं, ठीक है। ये लंबाई में भी जैसे लंबे भी होते हैं, और इस तरह से मैंने छोटे बैंगन ले लिए हैं। आपने इस तरह से लंबे वाले बैंगन ले लेने हैं, इस तरह से कट कर लेने हैं तमाम बैंगन को। इस तरह से देखें, अगर मैं डंठल अगर आप फ्रेश हैं तो रख लीजिए, नहीं तो आप इसे अलग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो देखें, मैं इसको फिर आप नमक के पानी में इसको 10 मिनट के लिए भिगो दें, ताकि अगर बैंगन कड़वे होते हैं ना तो फिर वो भी इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 अदद मैं यहाँ पर टमाटर ले रही हूँ। इसका अच्छा सा पेस्ट बनाने ला है, लहसुन का, और ये अदरक का 1 टुकड़ा लिया है, इसको भी पेस्ट बना लेंगे। देखिए, टमाटर भी तैयार हो गए हमारे। और ये बैंगन को फिर अच्छी तरह से नमक वाले पानी से धोकर साफ़ पानी से निचोड़ कर अलग कर लेने हैं, ठीक है। तो ये हम शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑयल में डाल दिया गरम मसाला, जिसमें मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, और 1 चम्मच भर के जो लहसुन अदरक का मैंने बताया था वो उसका पेस्ट बन गया है, वो आपने ये ऐड कर देना है, ठीक है। फिर इसको हल्का सा भून लेना है लाइट कलर आने तक। फिर इसमें साथ ही शामिल कर देंगे 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्च, और छोटी चम्मच जो है वो हल्दी, और इसमें जो है देखिए 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे, और फिर इसमें डाल दिया हमने लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ी सी डाली, क्योंकि इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है, तो इसलिए मैंने पिसी हुई कम ऐड की है, ठीक है। हल्का सा पानी डालकर इसको भून लें, 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। और फिर इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट। 3 ज़्यादा जो मैंने टमाटर लिए थे उसका अच्छा सा पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देना है। इसको आपने अच्छी तरह से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इसकी तरी ऊपर नहीं आ जाती, ऑयल ऊपर आ जाए। इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच धनिया शामिल कर दिया है। इसमें पाउडर मैंने शामिल नहीं किया, जिस तरह से मैंने कुटा हुआ धनिया मैंने इस तरह से डाल दिया है। और फिर मैंने 1 छोटी चम्मच डाल दी है अजवाइन पाउडर की, ठीक है। अजवाइन आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। और ये इसमें सारे मसाले शामिल हो चुके हैं। अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। नमक आपने ज़रा ध्यान से डालना है, क्योंकि नमक वाले पानी में बैंगन को भी हमने भिगोया था, तो ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए, तो आप फिलहाल जो है वो नमक कम ऐड कीजिए। अगर कम या ज़्यादा हो जाए तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जी हमारा मसाला भुन चुका, और मैं इसमें डाल रही हूँ अब ये बैंगन। इसको नमक वाले पानी से फिर अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, नमक इसका निकल जाता कि फिर भी आपने नमक जो है ना कम शामिल करना है, एहतियात अच्छी चीज़ होती है। तो इसमें मैंने डाल दिया है ये बैंगन को हम करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। फिर हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन आधा गिलास जो है वो पानी शामिल कर लीजिए, और फिर इसमें जो है वो डाल देंगे 2 हरी मिर्च। इसको फिर आपने हल्की आंच पे जो है इसको रखना है, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से बैंगन गल के तैयार हो चुके हैं। ये मज़ेदार, ऐसा लगता है जैसे मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फ़िश फ्राई की हो। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, और इसका मज़ेदार सालन जो है ना आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जो बैंगन नहीं खाते ना, आप उनके सामने ये ज़रूर बना के पेश कीजिए, वो बहुत ही उनको मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो देखिए, हमारे ये मज़ेदार से बैंगन तैयार हो चुके हैं। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और जी देखिए, मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।